अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने सेक्टर 5C1 यूनियन काउंसिल 3 में नई सीवरेज लाइन की तनसीब पर जारी काम का जायजा लिया। स्कीना मस्जिद से फारूक आजम मस्जिद वाली पूरी गली तकरीबन 1000 फुट लंबी 12 इंच कतर की सीवरेज लाइन डाली जा रही है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी कारगुजारी पर गौर करें, वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने सेक्टर 5C1 यूनियन काउंसिल नंबर 3 का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शेब बन जहीर यूनियन काउंसिल नंबर 3 के चेयरमैन अली अरशद और B&R डिपार्टमेंट के एक्सियन फैसल सगीर इंजीनियर सफ्तर भी मौजूद थे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने बात करते हुए कहा कि सेक्टर 5C1 नॉर्थ कराची में सीवरेज के हवाले से ये एक देरेना मसला था। यहाँ लोग बहुत अरसे से परेशान थे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अपनी कारगुजारी पर गौर करने की ज़रूरत है। ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। हमने लोगों की तकलीफ को देखते हुए टाउन के फंड से 12 इंच कतर की 1000 फुट लंबी सीवरेज लाइन डाल दी है, जिससे इस इलाके के सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे। टाउन अब तक अपने फंड से सीवरेज लाइन पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने कहा कि मैंने बार बार एमडी वाटर बोर्ड से रब्ता किया और उनसे कहा कि न्यू कराची टाउन में सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं, मगर उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ मेयर ऑफ कराची से जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब से कि जनाब जितने भी इदारे आपके पास मौजूद हैं, वाटर एंड सीवरेज आपके पास मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है। आपने सिर्फ एक दफ़ा जो है वो 15 ढक्कन जो है CUC दिए थे, इसके बाद आपने कोई ढक्कन नहीं दिए। ना तो आप लोगों को ढक्कन देते हैं, ना आप लोगों को पीने का पानी देते हैं, ना आप लोगों को जो है यहाँ पे यूसीओ के अंदर कंडीमेंट देते हैं। तो खुदारा मुर्तज़ा वहाब साहब काम करना है तो पहले नहीं करना, तो लोगों की ज़िंदगी को अजीरन ना बनाएं। आप घर चले जाएं, अवाम खुद अपने तौर पे काम कर लेगी। अवाम को जो है न्यू कराची टाउन को इस वक्त जो है वारिस मिल चुका है जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब की सूरत के अंदर। चेयरमैन साहब खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं और काम का जायज़ा ले रहे हैं। अगर मेयर साहब ने काम नहीं कराना तो वो घर चले जाए। हम खुद इंशाल्लाह अपनी यूसीओ को संभाल लेंगे, अपने टाउन को इंशाल्लाह खुद जो है वो तरक्की याफ्ता टाउन बना लेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आज की तारीख तक 1.5 करोड़ से ज़ायद के रकम के जो है वो सीवरेज के काम करवा चुके हैं। लाइनें डाल रहे हैं, बड़े तकरीबन ये 100 से ज़्यादा पाइप इस वक्त यहाँ पे डल रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े काम भी जो है वो हमें टाउन को खुद करना पड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी ज़रा अपने कामों पर तवज्जो दे, और ये जो इतने बड़े मसाइल सीवरेज के मौजूद हैं, अगर वो भी अपना हिस्सा डालेगा तो उसके नतीजे के अंदर न्यू कराची के अंदर जितने भी सीवरेज के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अगर सिर्फ टाउन ही ये काम करता रहेगा तो फिर टाउन अपने करने के जो काम है, जो हमारे अपने मंसूबे हैं, जो पार्कों की हालत है, जो स्कूलों की हालत है, जो सड़कों की हालत है, जो स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह से करेंगे। इसलिए मैं एमडी वाटर बोर्ड से ये कहना चाहूँगा कि हमने बार बार आपसे रब्ता किया है, बार बार आपसे गुजारिश की है कि सीवरेज के मसाइल के ऊपर आप इक़दाम करें। इस वक्त भी यहाँ से बहुत ही करीब सेक्टर 3 के अंदर जो बहुत ही पुराना मसला है और वहाँ पर सीवरेज का इंतहाई बुरी सूरत हाल है और वो बहुत बड़ा काम है जो टाउन करवा भी नहीं सकता। इसलिए एमडी वाटर बोर्ड साहब, हमने आपके हिस्से के बहुत सारे काम किए हैं, अब आपको भी नई कराची के अंदर अपने कामों का आगाज़ करना चाहिए।